स्टूडेंट्स टुडेज डे 3 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक मैं थ्योरी पढ़ा रहा था और थ्योरी के माध्यम से शीशा ठोको एक बार F2। थ्योरी के माध्यम से हम आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा दिए? स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिए, पोलर फॉर्म पढ़ा दिए। थ्योरी के माध्यम से इसलिए पढ़ाए हैं कि आपको जो एकदम डायरेक्ट सवाल आना था वो थ्योरी में ही पढ़ा दिए। अब 3 पन्ना थ्योरी में छोड़ दो, गिव द हेडिंग मिसलेनियस 5। कॉम्प्लेक्स नंबर का एनसीईआरटी ज्यादा अच्छा है। 3 पन्ना, 5 नहीं जी, आप कौन जी 5? इतना पढ़ा दिए तो 5 बोलते हो। अरे अब 3 ही होगा भाई, इतना तो पढ़ा ही दिए। अब क्या बचा है? थ्योरी में कुछ खास थोड़ी बचा है। ओके, मिसलेनियस 5। मार्क दिस क्वेश्चन एन इंपॉर्टेंट वन स्टूडेंट्स। इतना का पावर m इज 1, व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m? सवाल पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि किताब का क्वेश्चन है, किताब तो एनसीईआरटी सबके पास ही है, पूरा नहीं लिख रहे हैं। सवाल है व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m? व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। प्लीज इसको वीवीआई मार्क कर लीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बॉटल वहां रख कर आ जाओ मामा। नाउ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के ना अच्छा खासा वेपन्स मैं आपको थ्योरी के ही नाम पे दे चुका हूं, थ्योरी के नाम पे ही दे चुका हूं। आपको एक दिन हम बोले थे, कल या परसों, 2 ही दिन तो वही है क्लास, कि बड़ा किचिर किचिर कर रहे हैं, क्या कर लिया जाए, पहले रैशनलाइज कर लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। बिकॉज क्वेश्चन को हमेशा A+IB फॉर्म में होना चाहिए। कौन सा फॉर्म में होना चाहिए? A+IB फॉर्म में क्वेश्चन को होना चाहिए। तो ये है A+IB फॉर्म की A+IB बाई C+ID है सर, A+IB बाई C+ID है सर। ऐसा कैसे नहीं हुआ था? परसों नरसों की बात है, पोलर फॉर्म पढ़ा रहे थे, जब सीख गए तुम लोग तो हमें एगो किचिर किचिर वाला क्वेश्चन दे दिए। संडे की क्लास की बात है, फिर हम भावना सेशन देने लगे एंड देन आई केम बैक टू दैट क्वेश्चन। तो पहले किचिर किचिर को हटाओ, ऊपर हुआ A+B का होल स्क्वायर और नीचे हुआ 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ऑल्दो 2 ही क्लास हुआ है पर अच्छा खासा पढ़ाई हो गया है। आजकल हम शॉर्टकट भी मारने लगे हैं इस चैप्टर में 2 ही दिनों के अंदर। I² इज -1, ऐसे बच्चा जैसा बोलते नहीं है, सीधे 2 लिख दिए नीचे। पूछो क्या है? I² इज -1, -1 + 1 1 1 2। ऊपर लिखो A² + B² + 2AB और होल का माथा पे तो m चल ही रहा है, होल का माथा पे तो m चल ही रहा है, होल का माथा पे तो m चल ही रहा है। नीचे 2 कैसे लिखे हैं? क्लियर है ना स्टूडेंट्स? हम तो बोल ही रहे हैं 2 दिन में अच्छा खासा पढ़ाई हो गया है, शॉर्टकट भी मारने लगे हम आजकल। 2 दिन में अच्छा खासा पढ़ाई हो गया, शॉर्टकट भी मारने लगे हैं। आजकल हम बच्चों की तरह I² इज -1 दिखलाते नहीं है आप लोगों को। I² इज -1 ही हम दिखलाते नहीं है आप लोगों को, स्ट्रेट अवे बस लिख देते हैं कि I² इज -1, स्ट्रेट अवे लिख देते हैं। अब बताओ, I² इज -1 तो ऊपर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 2i बचेगा। ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 2i बचेगा ना, क्योंकि I² इज -1, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 2i बचेगा, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 2i बचेगा। So what are you getting? I to the power m is 1। अब ध्यान से सुनना, हम लोगों का m कैन बी मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। m अगर 4 भी होगा ना तो i का पावर 4 1 ही होता है, और अगर 8 भी होगा ना तो i का पावर 8 भी 1 होता है। सर ये तो आप नहीं पढ़ाएं। अरे पगला, 8 को तुम तोड़ नहीं लेगा अपने से? 8 को इसे तोड़ लो, पगला नहीं तो ये 1 नहीं हुआ क्या? 1 का स्क्वायर इज 1। सो m अगर 12 भी होगा तो आंसर 1 ही होगा। सर 12 भी नहीं, बैक मारेंगे ना, 12 नहीं पढ़ाए तो अपना तोड़ो। 12 को कैसे तोड़ोगे? 12 को 4 3 12 नहीं तोड़ सकते हो। एंड व्हाट इज 4? 1। तो लिखिए देयरफॉर I कैन बी अ मल्टीपल ऑफ m, बट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4 ही होगा ना। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू तो 4 ही होगा ना। वैसे 4 8 12 16 भी हो सकता है। सो व्हाट वाज द मेन समरी? बोलो पहले किचिर किचिर को ठीक किए आप। किचिर किचिर को पहले क्या किए? जब किचिर किचिर ठीक हो गया तो फिर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालने की कोशिश किए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालने की कोशिश किए। नेक्स्ट वन, if x plus iy whole to the power 3 is u plus iv, show that
u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इस 4 गो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये शो दैट करना है। इसको भी वीवीआई मार्क करें। वैसे एग्जाम से पहले अब पढ़ा रहे हैं तो टाइम पास तो नहीं कर रहे होंगे ना जी, सब इंपॉर्टेंट ही वाला करा रहे हैं। 2 क्लास में ये चैप्टर अच्छा खिंचा गया, एग्जाम के पहले पढ़ाई होती थी, इसलिए नॉर्मल ट्यूशंस में होती थी तो थोड़ा बातचीत भी हो जाता था। जानते हैं इस चैप्टर में ना एक हथियार है, एक वेपन है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। बस पहले थोड़ा ढंग से खोल लेना, क्योंकि ये तो a प्लस आई बी है, ये a प्लस आई बी है किधर, ये तो a प्लस आई बी का होल क्यूब के फॉर्म में है सर। तो इसको पहले होल क्यूब को खोल खाल लेना, ठीक ठाक कर लेना। कंपेयरिंग बोथ साइड्स करना, u निकाल लेना। कंपेयरिंग बोथ साइड्स करना, v निकाल लेना। फिर लिखना देयरफॉर u बाई एक्स इक्वल टू एंड v बाई वाई इक्वल टू, इसका आंसर आएगा, इसका भी आएगा, दोनों को जोड़ देना, अपने ही आ जाएगा। सो व्हाट इज द मेन हथियार? कंपेयरिंग बोथ साइड्स। पर वो तो पहले खोलना होगा ना इसको, बिकॉज इट इज a प्लस आई बी फॉर्म, इट इज नॉट a प्लस आई बी फॉर्म, इट इज a प्लस आई बी होल क्यूब फॉर्म ना। चलो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज u प्लस आई वी। गरीब बच्चों के लिए हम एक बार फिर से ये लिख दे रहे हैं, याद है ना भाई? ये भी याद है ना भाई? यानी ये भी याद है। तो चलिए करते जाइए। आई क्यूब इज माइनस वाई, करिए, छापिए मत करिए। प्लीज अपने से करो और फिर मिलाना। रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ। आराम से आप कीजिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टेप्स ना यहीं कर लो, यहीं बना लो, यहीं हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। घर जाके सीखेंगे वाला बात मत करो। और अटको तो पूछो सर ऐसे कैसे हो गया? ये वाला में आई है, ये वाला में आई है, नहीं कहाँ, हाँ ये वाला में आई है, ये वाला में आई है, तो एक साथ लिख दिया आई वालों को। अब कंपेयरिंग में क्या होता था? रियल से कंपेयर हो जाता था और इमेजिनरी से कंपेयर हो जाता था। तो बताइए स्नेहा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स करके हम उस समय क्या बोले थे? u निकाल लेना, v निकाल लेना, और देयरफॉर u बाई x कर लेना, और देयरफॉर v बाई y कर लेना। तो u निकाल लिए हो तो देयरफॉर u बाई x कर लेना, v निकाल लिए हो देयरफॉर v बाई y निकाल लेना, दोनों को जोड़ देना। पहले यहां तक पहुंचिए, पहुंच पाए कि नहीं आप लोग? डन। देयरफॉर u बाई एक्स निकाल लो, देयरफॉर v बाई वाई निकाल लो। तो ये वाला जो आया था बाई एक्स और ये वाला जो आया था बाई वाई,
अब इतना भी बच्चा नहीं रहे कि कॉमन निकालना हम सिखाएं। ऊपर से x कॉमन निकलेगा तो नीचे वाला को काट देगा। सो दिस इज योर u बाई एक्स। फिर से वही बात, बच्चे नहीं हो कि कॉमन निकालना सिखाएं, ऊपर से y कॉमन निकलेगा तो नीचे वाला को काट देगा। लास्ट में क्या लिखिएगा? 10 क्या पूछा था? u बाई एक्स का जोड़ v बाई वाई से। आंसर लाए हो ना बाबू? आंसर लाए हो ना बाबू? जोड़ दो, जोड़ो, देखो वो आ जाएगा। तो u निकालो, फिर बाई एक्स कर लेना, v निकालो, बाई वाई कर लेना। आ गया u बाई एक्स, आ गया v बाई आई। 10 में जोड़ दो। जोड़ा जाड़ी हम नहीं करेंगे, जोड़ लीजिएगा। आपकी नजर प्रूफ दैट पे है, आ गई होगी। मतलब मेन वेपन क्या था स्नेहा? कंपेयरिंग बोथ साइड्स वाज द मेन वेपन। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वाज द मेन वेपन। और बार बार बोल रहे हैं a प्लस आई बी फॉर्म में नहीं रहेगा तो खोल खाल करके, रैशनलाइज करके, कुछ भी करके आपको लाना तो हर हाल में a प्लस आई बी फॉर्म में ही लाना है। हर हाल में a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है। किताब सबके पास है इसलिए हम सिर्फ काम की बात लिख रहे हैं। ध्यान से सुनना। फाइंड x एंड y सो दैट दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस, सो दैट दिस is the conjugate of this। एक बात बताओ, बचपन में आप क्वेश्चन ऐसा पढ़ते थे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50। तो तुम कैसे क्वेश्चन बनाते थे? इतना गुना इतना इक्वल टू 50 लेके चलते थे ना। इंग्लिश पढ़ते थे कभी मैथ्स में? बोला उतना समझ लेते थे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50, तो तुम दिस इंटू दिस इक्वल टू 50 ले के चलते थे ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y इज दिस द कंजुगेट ऑफ दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y इज दिस द कंजुगेट ऑफ दैट। ये उसका चचा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो है उसका चचा है। तो ये लेके चलो, फिर कंपेयरिंग बोथ साइड्स करना, एक्स एंड वाई निकल जाएगा। अब भाषा पकड़े स्टूडेंट्स, हम क्या बोले? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन l इंटू बी इक्वल टू 50 लेके ही चलते थे ना, तभी ना k निकलता था। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस द कंजुगेट ऑफ दैट। तो ये उसका चचा है, कंजुगेट है। ठीक, चलो कंजुगेट भी आपको हम बता चुके हैं। सिंबल कौन सा बदलता है जी? बीच वाला। ठीक बोले ना, बीच का बदलता है। की रे जानो ना, कंजुगेट तो पढ़ाए हैं। थ्योरी पेज में कौन सा रोमन नंबर में है मेघा जैन? देखिए तो जरा, थ्योरी पेज का रोमन 4 में है ना। कंजुगेट मतलब बीच का सिंबल बदलता है ना। चलो घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, और ये घुस के गुना, -5y² रियल रियल एक साथ सजाओ, इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ सजाओ। और ये जब स्टेप आता है ना तो हम बोलते हैं बाबू खुद से करो ना जी, तब ना समझ में आएगा। यहाँ मत छापा करो। रियल रियल एक साथ सजाओ, इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ सजाओ। सजाने वाला काम खुद से करो और कंपेयरिंग वाला काम भी खुद से करो। कंपेयरिंग वाला काम भी खुद से करो। रियल रियल एक साथ, और हाँ 24 तो लिखे ही हैं। एंड इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ सजाओ। रियल रियल एक साथ सजाओ और इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ सजाओ। क्या कष्ट क्या है? कहाँ इक्वल टू नहीं दिए हैं? लो ना, हो गया। कौन सा माइनस? अरे चलो ना, तुम बनाओ ना भाई अपना। चलो अब हमको 2 इक्वेशन सॉल्व करना तो क्लास 10 में ही सिखाया गया था। 2 इक्वेशन सॉल्व करना क्लास 10 में ही सिखाया गया था। इसको गुना कर दो 5 से बोथ साइड्स, तो ये कट जाएगा। 8x इक्वल टू 40 माइनस 6, सो 8x इज 36, 34। हमसे कुछ गलती हो रही है लग रहा है। कहाँ पे 5x होगा?
इस 8 होगा नहीं, तब तो 8 भी नहीं होगा, 24 होगा, है ना। सेकेंड इक्वेशन मिलाइए तो स्नेहा यही आ रहा है, देखिए तो सेकेंड इक्वेशन बनाओ जी सब लोग, देखो तो ये इक्वेशन आ रहा है, अगर मैच कर जाएगा तो सॉल्व करेंगे। आई स्क्वायर इज -1, सॉल्व करो, देखो यही दो इक्वेशंस आ रहा है क्या। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है। आई स्क्वायर इज -1, आई कॉमन निकाल दिए, उस समय 3 कैंसिल किए थे, उस समय, अभी नहीं, उस समय किए थे, उस समय किए थे, उस समय। पहले इक्वेशंस मिलाइए ना, तब सॉल्व करेंगे हम आगे। मैच कर रहा है, सबका मैच कर रहा है। ऊपर वाला को 3 से गुना करो बोथ साइड्स, इसको 5 से गुना करो बोथ साइड्स, तो ये कट गया, 25 9 34 x, और इधर 120 में से 18 गया, 120 में से 18 गया तो 102, x = 3। आप आराम से बनाइए, 3 आ रहा है कि नहीं देखिए, 3 आ रहा है तो फिर डाल के y निकालिएगा। छोड़ दो ठीक है। चलो x आ गया तो बोलो y कितना आ रहा है, -3। ओके, x 3 और y -3, ठीक है, बढ़ जाए, x 3 एंड y -3, x 3 एंड y -3। दो इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही है, 10वीं कक्षा में तो सीखे ही थे। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको ना। a + ib इज x + i का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1। प्रूव दैट a² + b² इज x² + 1 का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर।
देखो पिछला क्वेश्चन भी हम आपको नहीं पढ़ाएं, हम आपको सिर्फ ये बताएं कि ये उसका चाचा है, बस हम ये बताएं। उसके बाद आप सिर्फ कंपेयरिंग बोथ साइड किए, सिंपल सा। और याद रखना सारे प्रश्नों को बनाने के दौरान रियल रियल एक साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ, सजना ही सजना है, ये सब का आदत डाल लो। रियल रियल एक साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ, ये सब का आदत डाल लो। तो हम आपको ये सब नहीं सिखा रहे हैं कि रियल रियल एक साथ सजाओ, इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ सजाओ, ये सब आपको आता है। हम आपको मेन वेपन बस सिखा रहे हैं। हाँ बाबू ये क्वेश्चन कंपेयरिंग से बनेगा, हाँ बाबू ये इसका चचा है। अब एक और चीज सुनो, इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आए तो 2-3 काम है वो कर लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। पहला, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोलो तो बचपन से करते आ रहे हैं। दूसरा, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स। तीसरा, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स एंड कंपेयरिंग बोथ साइड्स। फिर से सुनो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कंजुगेटिंग बोथ साइड्स, ये गलत इंग्लिश है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स बोलना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? मॉड्यूलस बोथ साइड्स और कंपेयरिंग बोथ साइड। हम अभी बोलेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, पर धीरे धीरे दिमाग चलना शुरू हो गया आप लोगों का। अगर हम इसको लिख लें, हम तो इंक बचाएंगे, लिखेंगे नहीं, और फिर डंटा कर दे दोनों तरफ, डंटा कर दे दोनों तरफ, तो बोलो इसका उत्तर क्या होगा? √a² + b² होता है। IB कौन बोला? मारो चट से। व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? √a² + b²। हम ऐसा थोड़ी पढ़ाए थे, √a² + bi²। गलत बोलते हो तुम लोग, सर ए में ए है, बी में आप bi क्यों नहीं लिख रहे हैं? मारो चट से, bi तो हम पढ़ाए नहीं थे। हम क्या पढ़ाए थे? √a² + b²। अब यहां पे जब मॉड्यूलस होगा तो आपको एक चीज बताया गया था, पावर करके डंटा करो या डंटा करके पावर करो। नहीं पढ़ाए हैं? बोलो अरे मजा आ गया सर। पावर करके डंटा या डंटा करके पावर। अब इसका उत्तर क्या होगा? √a² + b²। b 1 है बाबू, 1i काहे बोलते हो तुम लोग? फिर यहां पे भी bi बोलते हो, अरे b है बाबू, bi काहे बोलते हो? √a² + b²। a बोलो a, b बोलो bi, मार चट से। b में b बोलना तो bi बोलते हो। उसी तरह से व्हाट इज पावर करके डंटा या डंटा करके, मोटा मोटी सारा थ्योरी तो लिखवाई दिया गया। ना व्हाट इज मॉड ऑफ दिस? √a² + b²। a बोलो a, b बोलो b, 1। अच्छा, बटवा में ये ना दरअसल इतना प्लस 0i है। बोलो ये क्या मजाक है? अरे क्या मजाक है, 0i तो लिखिए सकते हैं। So tell me the modulus of this one. Come on, tell me. √a²। a बोलो a, हाँ, प्लस b बोलो b। समझ आ गया? बोलो हाँ। थोड़ा थोड़ा करके हर टुकड़ा को आप पढ़ा दिए सर। पहले ऊपर 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 वाला पढ़ाएं, फिर नीचे 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 वाला पढ़ाएं, और इधर वाला तो पढ़ाइए दिए थे। कृपया यहां तक बनाइए, उसके बाद प्रश्न आपसे खुद बन जाएगा। यहां तक आप बनाइए, अब मत छापिए स्टूडेंट्स, मत छापिए। बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम खुद बोलते हैं मेरे साथ साथ करो। जब छोटा क्वेश्चन है हमको जितना बताना है हम बता दिया, आप बोलते हैं खुद से करो, करो खुद से। खुद से करो, खुद से करो। क्या छोड़े हैं? ये जो लिखे ना, ये आंसर लिखा है किसका? मॉड का। पर माथा पे 2 कौन सा 2 है? ये 2 अभी भी चल रहा है, माथा पे 2 चल रहा है। सो यू गॉट दिस एंड देन यू गॉट दिस। माथा पे 2 कौन सा चल रहा है? स्क्वायर करके डंटा करो, डंटा करके स्क्वायर करो, स्क्वायर करके डंटा करो, डंटा करके स्क्वायर करो। तो ये तो डंटा की वैल्यू है ना, √a² + b²। ये √a² + b² किसकी वैल्यू? डंटा की। पर स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब ये स्क्वायर रूट को गायब कर दिया एंड देन मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है। अपने से बनाइए। 3 हथियार है इस चैप्टर के। तुम कभी भी टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स कर सकते हो, कभी भी टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स कर सकते हो, कभी भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हो ना। सवाल है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ z = इतना माइनस इतना। फिर से वही बात, मॉड्यूलस तो पूछा है पर ये सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib में है कि किचिर किचिर है?
तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एलसीएम ले लिए, यहाँ आ गया 1 माइनस आई, यहाँ आ गया 1 प्लस आई, ठीक। एलसीएम तो लेना आता ही है, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब नीचे 2 आएगा। तो इसको भी हम बोल रहे हैं अपने से बनाओ। क्यों अपने से बनाओ? क्योंकि आई स्क्वायर दिखेगा तो वो -1 होगा। ये सब तुम करोगे नहीं तो कभी दिमाग में बैठेगा ही नहीं। आई स्क्वायर इज -1, आई स्क्वायर इज -1, तो ले दे के 4i बचा। आप आराम से बनाइए, आपका z ये आया। तो हमको पूछा क्या है? मॉड ऑफ z, मतलब मॉड ऑफ 2 प्लस 0i। आप पूछते हो 0i क्यों लिखे? अरे पगला, a प्लस आई भी फॉर्म में नहीं करे तो 0i लिख भी दिए तो क्या दिक्कत है? 0i लिख भी दिए तो क्या दिक्कत है ना। काइंडली डू दिस ऑन योर ओन, क्योंकि हमको पता है एक दो जगह दिक्कत होता है। सर ये काटे कैसे, सर ये 2 कैसे हो गया? अरे आई स्क्वायर इज -1, बार बार बोल रहे हैं आई स्क्वायर इज -1, सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो मॉड z आ गया 2। अब बनाइए इसको आराम से। टू आई आएगा ना, तो फिर यहां 2i हुआ तो 0 प्लस 2i करेंगे ना, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया आंसर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ 2i आ रहा था तो 0 प्लस 2i करेंगे ना, क्योंकि यू शुड ऑलवेज राइट इट इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस आई बी। यू शुड ऑलवेज राइट इट इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस आई बी। मतलब 3 दिन होने को है, आपको इतना तो समझ में आ गया भाई, किचिर किचिर क्वेश्चन रहेगा, उसको ढंग से तेरे को करना क्या है? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके बाद जो पूछा है वो करना है। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 बाई z1 माइनस z2 प्लस 1। z1 दी हुई है इतना और z2 दी हुई है इतना। कितने लोगों को समझ आ गया? सर बन जाएगा, छोड़ दीजिए, सुन लीजिए इसे, या फिर आप बाद में पूछते हैं ऐसे कैसे हुआ। मतलब आप बड़ा पहाड़ घसका लेते हैं, छोटा कंकड़ में फंसे रहते हैं। z1 का वैल्यू डाल देना, फिर बाद में पूछिए क्या डाले। z2 का वैल्यू डाल देना, एक जोड़ देना, जोड़ जाड़ के ऊपर कुछ नंबर आएगा a प्लस आई बी फॉर्म में। z1 का वैल्यू डाल देना, z2 का वैल्यू डाल देना, एक जोड़ देना, जोड़ जाड़ के नीचे भी कोई नंबर आएगा c प्लस आई डी फॉर्म में। ऊपर a प्लस आई बी, नीचे c प्लस आई डी। तो ले अभी डंटा कि नहीं, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, रैशनलाइज कीजिए। पूरा फाइनल रैशनलाइज हो जाएगा तब उसका डंटा करना, मॉड्यूलस ना। कम ऑन स्टार्ट। यस दिया हुआ है ना, इन लोगों ने दे दिया है कि z1 इतना z2 इतना है। तो बोलिए स्नेहा, कुछ कोई भारी चीज पढ़ रहे हैं कि सब तो थ्योरी पेज वाला ही चीज चल रहा है? सब तो आप जानते ही हैं, सारे वोकैबुलरी आपका बिल्डअप हो चुका है। ए बप्पा, बड़ा सुंदर आंसर आ रहा है। अच्छा ऐसा आ रहा है ना। आराम से बनाइए, मत बोलना सर आज पढ़ा नहीं रहे हैं, बस झट झट अपने बना रहे हैं। हम तो पढ़ाने वाला चीज पढ़ा दिए, अब आपका अपना पेन चलाना है। और हर जगह एक चीज के लिए सतर्क रहना है कि आई स्क्वायर इज -1, आई स्क्वायर इज -1, आई स्क्वायर इज -1, आई स्क्वायर इज -1। देखो मिलाओ आंसर ये आया कि नहीं। अगर आ गया तो डंटा करना, आ गया तो डंटा कर देना। मिला लो पहले आया कि नहीं, आ गया तो डंटा कर देना। If a plus ib, c plus id, e plus if, g plus ih is equal to बड़ा a plus I बड़ा b, then prove that a square plus b square, c square plus d square, e square plus f square, g square plus h square
इस बड़ा ए स्क्वायर प्लस बड़ा बी स्क्वायर। चलो भैया गेस करो क्या करे। टेकिंग डेल्टा बोथ साइड्स, दिखने लगा होगा अब आप लोगों को। टेकिंग डेल्टा बोथ साइड्स, और जो आंसर आएगा उसको स्क्वायरिंग कर देंगे। सर हम तो अपना इंक बचाएंगे, हम तो लिखेंगे नहीं दोबारा। आप दोबारा लिखिए डंटा लगा के, दोबारा लिखिए डंटा लगा के। तो जब डंटा लगा के लिखिएगा तो डंटा सबको मिल जाएगा, ए प्लस आई बी को भी, सी प्लस आई डी को भी, ई प्लस आई एफ को भी। हो सकता है एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी हम नहीं लिखाएंगे, पर एक दिन नहीं पढ़ा रहे थे प्रॉपर्टी, बोलो जी ऐसे होता है, डैश सबको मिलेगा, लिखवा दे। नहीं नहीं सर छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, Z1 प्लस Z2 के ऊपर डैश है तो डैश दोनों को मिलेगा। छोड़िए सर, समझ गए समझ गए। Z1 बाई Z2 के ऊपर डैश है तो डैश दोनों को मिलेगा। छोड़िए सर, समझ गए। तो ऐसे डंटा सबको मिलेगा। हमको डाउट है कि हम ये लिखवाए होंगे, हमको नहीं लगता हम ये लिखवाए होंगे, वो हम बोल बोल के ही पार कर दिए थे कि RS अग्रवाल खोलोगे तो वो इसे प्रॉपर्टीज बना के दिया हुआ है। तो डंटा करने पे इसका जवाब ये आया, इसका जवाब ये आया, इसका जवाब ये आया, इसका जवाब ये आया, और इसका जवाब ये आया। आ तो गया है, पर क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। आराम से कीजिए स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। देखिए तो हो गया। क्या लगता है बोलो, चैप्टर मुश्किल है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर किसी ने अटेंड कर रखा है तो आसान है चैप्टर, लेकिन हाँ क्लिक करना चाहिए। डंटा बोथ साइड्स अचानक, हम तो टीचर है बक दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमको क्या, हम तो टीचर थे बक दिए। अब जैसे श्रेया बी बाई एक्स क्यों हुआ? अरे पगली अपनी नजर हमेशा प्रूफ दैट पे रखो, u बाई एक्स लाना था, u निकाल लेना, u बाई एक्स निकाल लेना, v बाई वाई निकाल लेना। यू रिमेंबर ना? बनाइए। ऐसा नहीं ना लग रहा कि हम थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लिए तुम लोग, अरे अरे करिए लोगे कि नहीं सर ठीक है अब आपका ड्यूटी खत्म, हम लोग को बना दीजिए। होगा ना? बनाइए, बढ़ जाए ना। तो बोलो जी मुखर्जी, एक आइडिया लग जा रहा है क्वेश्चन देखते के साथ कि क्या करना है। लेकिन एक चीज याद रखना, रैशनलाइज भी करना पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, और यहाँ ना a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई c प्लस आई डी हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई c प्लस आई डी हो जा रहा है। हमको लगता है कि इस प्रश्न को भी देखकर आप लोग बोल ही दीजिएगा क्या करना है, हमको ऐसा लग रहा है। क्या इतना माथा लगा रहे हो? डंटा करना है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आने से ही तो होगा, डंटा करना है। अब बस क्या करना, इस प्रश्न को जब लिखोगे ना तो इस प्रश्न को लिखते समय पावर हाफ लिखना। क्या लिखना? और इसी वाले स्टेप में डंटा करना। तो एक प्रॉपर्टी है ना, पावर करके डंटा करो या डंटा करके पावर करो। पहले तो क्वेश्चन को लिखते समय कैसा लिखो? पावर हाफ करके, पावर हाफ करके। अब डंटा करके पावर करो, डंटा करके पावर, डंटा करके पावर। गेटिंग ना व्हाट आई एम सेइंग? डंटा करके पावर। तो ऊपर वाले का भी डंटा, नीचे वाले का भी डंटा, और x माइनस आई वाई का भी डंटा, डंटा करके पावर। हम फिर से बोल रहे हैं, तुम लोग को महसूस हो रहा है कि सर देखना है बोर्ड पे कि नहीं सर छोड़ दीजिए बन जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना। बस याद रखना ये डंटा हो गया है पर पावर अभी हाफ चल रहा है, यही हम मिस कर गए थे थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है? पावर 2 मिस कर गए थे। वो ह्यूमन साइकोलॉजी एक बार रूट लिख देता है ना तो उसको साहब का है का पावर, पर याद रखना ये तो रूट आया है मॉड के कारण, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर माथा पे जो है वो तो ये है, माथा पे जो है उसको ये है, इसका आंसर हुआ अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पढ़ाने का मेरा स्टाइल आज बदला हुआ, आज हम समझा कम रहे हैं, बस बोल दे रहे हैं और धड़ धड़ बना दे रहे हैं। आप कर लीजिए, हो जाएगा आपसे।
बस मेरी वाली गलती मत कीजिएगा, उस समय पावर लिखना भूल गए थे, पावर 2, इस पर पावर है क्योंकि ये तो डंटा के कारण रूट आया, माथा पे जो चल रहा है तो चल ही रहा है। द आंसर। सो मोटा मोटी समझ आ ही गया है। i का पावर 18 प्लस 1/i का पावर 25 होल का क्यूब। स्टूडेंट्स इस तरह का एक सवाल जरूर आएगा, टिक मारो, वीवीआई लिखो। 18 इस तरह का एक सवाल जरूर आएगा, टिक मारो। मिसलिनियस ही पढ़ा रहे हैं, 1 नंबर सवाल को आखिरी में करा रहे हैं, पहले उल्टा पढ़ा दिए, बड़ा बड़ा छोटा। एक सवाल जरूर आएगा, प्लीज पे अटेंशन, लिखना बंद करे। जैसा भी सवाल है, ये तो होल क्यूब है, होल 4, होल 5, जैसा भी रहे, डरना मत। और भी लंबा लंबा क्वेश्चन हो सकता है, तुम बस 4 के मदद से तोड़ दिया करो। जैसे ये 18 है, पावर 4 का पावर 4 16, पावर 4 का पावर 4 16 गुना 2 18, क्योंकि 16 रहा यहाँ और 2 रहा है यहाँ, तो बेसेस आर सेम, देन द पावर्स विल बी एडेड ना। बेस में तो कैसे बेस में सेम चीज रहता है तो पावर ऐड करके ही ना लिखते हैं, और बेस में सेम चीज रहता है, देन इन केस ऑफ डिवीजन द पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। बेस में सेम चीज रहा, देन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स गेट एडेड, एंड इन केस ऑफ डिवीजन पावर गेट सब्ट्रैक्टेड। भाई कितना भी लंबा और भी लंबा रहे, हमेशा पावर 4 से तोड़ते रहो। मान लो यहाँ पे 18 है ना, हम एक बार आप लोग के लिए 182 कर देते, चलिए आप लोग भी 182 कर लीजिए। तो यहाँ पे रफ में 4 से भागा देके देखना, 4 चौके 16, 22 बचा, 4 5 20, 2। तो क्या दिक्कत है, पावर 4 का पावर 45, डराने के लिए 182 रहेगा, पर पावर 4 का पावर 45। और यहाँ पे 25 है ना, हम इसको 125 कर देते हैं। 125 को 4 से करो, 4 31 बार में 121, नहीं 32 बार में ना, 31 बार में तो होगा, 1 बच गया। सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इट, पावर 4 का पावर 31। सो व्हाट आर यू गेटिंग, 124, 31 4 सा 124, 124 और एक और यहाँ 125। होल क्यूब से डरना थोड़ी है। तो बोलिए मैं सिर्फ इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये तो 1 है, 1 का पावर 45 मतलब तो 1 ही होगा, तो इंटू करके क्या करना है, 1 को इंटू करके क्या कर लीजिएगा, ये तो 1 है, 1 इंटू करके क्या कर लीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पे मैं सिर्फ इसको क्यों लिख रहा हूँ, तो ये तो 1 है। तो बोलो बड़े नंबर से डरना नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ भी रहे बड़ा नंबर, आपको बस करना क्या है, बोलिए डिवाइड करना। ये रफ कॉलम में उतारना, अभी हम टाइम देंगे आपको। अब यहां से हम तुमको 2 चॉइस दे रहे हैं, तुम कैसे चाहते हो हम ट्यूशन पढ़ा दे तुमको। i² इज -1, 1/i होल क्यूब को खोल कर ट्यूशन पढ़ा दे, कि नहीं आप ऐसे ट्यूशन कभी नहीं पढ़ाए हम लोगों को, आप हमेशा क्या बोले हैं, रैशनलाइज। तो अभी होल क्यूब को मत खोलिए, रैशनलाइज कीजिएगा तो ऐसा आएगा। नाउ व्हाट इज i², ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ दिस थिंग का होल क्यूब। नेगेटिव, ये एक एक्सप्रेशन है, नेगेटिव एक्सप्रेशन का क्यूब मतलब नेगेटिव ऑफ दैट थिंगवा का क्यूब। -6 का क्यूब, तो बोलो माइनस तो लिखाइबे करेगा 6 का क्यूब जो होता है 100। -5 का क्यूब, बोलो माइनस तो लिखाइबे करेगा 5 का क्यूब जो होता है 100। माइनस ऑफ 8 का क्यूब, तो माइनस लिखाइबे करेगा 8 का क्यूब जो होता है 100 लिखिए। लेकिन ये चीज -8 का पावर 6 रहता, तो बोलो पॉजिटिव लिखाइबे करेगा, और 8 का पावर 6 जो होगा 100। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो बोलिए होल क्यूब को उस समय भी खोल सकते थे, पर अब खोल रहे हैं, जिसको जैसा चाहिए हम वैसा ट्यूशन पढ़ा देंगे। a³ + b³ + 3a² b + 3a b²। प्लीज अपने से बना लो, वही सवाल चेंज करके बनाओ, 182 और 125 करके। आराम से बना लो अपने से।